हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अनदर लेक्चर ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स। बेटा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया था वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमने जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हेलो अल्केन और हेलो एरीन्स की। फिर हमने बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, उनकी क्या होती हैं। देन टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। इससे पहले हम प्रिपरेशन भी कवर कर चुके हैं दोनों की बेटा, क्लियर है। तो आज हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो याद रखना बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टीज जनरली 4 टाइप्स में डिवाइड की गई हैं। मैं आपको पहले वो बताऊंगा, फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेसिक हम क्या करेंगे, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं उनके पीछे कंसेप्ट जो होते हैं उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। चलो बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स का नेक्स्ट लेक्चर बेटा। तो आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे बेटा, दैट विल बी द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल properties of हेलो अल्केन की बात करेंगे बेटा। हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, क्लियर है। अब देखो, हेलो अल्केन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे या हेलो एरीन्स की डिस्कस करेंगे बेटा, उसमें हम 4 पॉइंट लेके चलते हैं। द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बी बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस। सी, रिएक्शन विद मेटल्स and D, रिडक्शन बेटा। डी हम क्या पढ़ेंगे, दैट विल बी रिडक्शन। एंड ई, इफ पॉसिबल, अगर कोई हेलो अल्केन या हेलो एरीन रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करता है तो वो भी हम शो कर देंगे। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। रिडक्शन रिएक्शंस करेंगे बेटा, RXN मतलब रिएक्शन, और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस अगर कोई होंगी तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, और इनके पीछे कंसेप्ट क्या लगते हैं उसकी भी बात करेंगे बेटा हम लोग, क्लियर है। अब देखो, आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेके करेंगे बेटा। कोशिश करेंगे कि हम ये खत्म करें कि क्या होता है, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है इन केस ऑफ हेलो अल्केन्स। अब देखो, जब हमारा जो पहला टॉपिक है आज का, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो भी हम केस शो कर रहे हैं। अब देखो, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करेंगे। जितने भी हेलो अल्केन्स हैं, व्हाई दे आर शोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें हम बात करते हैं, जब डिस्कस करते हैं इसको हम, तो इसमें हम कहते हैं कि RX हेलो अल्केन होता है बेटा एक, क्लियर है। RX में ये अल्काइल ग्रुप है, दिस इज अल्काइल ग्रुप एंड दिस इज हैलोजन। और आपको पता है हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में क्या होता है, कार्बन होगा, उस कार्बन से इस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, एंड ड्यू टू दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट हैज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड द कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप हैज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बेटा कि ये पोलर नेचर शो करता है। क्या करता है, पोलर नेचर शो करेगा। अब इसके ऊपर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मतलब ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है इस अल्काइल ग्रुप के साथ, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है बेटा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। उस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से इट विल हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस विल हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हम कहते हैं कि ये एक रीजन है व्हाई these हेलो अल्केन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब दूसरा केस आता है हमारे पास यहाँ पे कि न्यूक्लियोफाइल क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल क्या है।
क्लियर बेटा? इफ यू टॉक अबाउट द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं बेटा, जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो, वेदर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज और इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो आप न्यूक्लियोफाइल के केस में कह सकते हो कि वो स्पीसीज होंगे जिनके ऊपर या तो लोन पेयर फ्री पड़े हुए या उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उस नेगेटिव चार्ज की वजह से दे आर इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर बेटा। तो न्यूक्लियोफाइल जनरली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल जो है बेटा दो तरह के हो सकते हैं, टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को NU नेगेटिव लिख के हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, NU नेगेटिव, क्लियर है? अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है दो तरह के हो गए बेटा। एक जो होंगे फर्स्ट दे आर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बेटा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, क्लियर? अब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं देखो। फर्स्ट वन इज वाटर is neutral nucleophile because it has two lone pair of electron and oxygen atom. Second one is ammonia is a neutral nucleophile because it has a one lone pair of electron. Now the derivative of ammonia RNH2, R2NH and R3N, ये सारे के सारे हमारे पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल शो होते हैं बेटा, क्लियर है? अब इसी तरीके से हम बात करें तो सेकंड क्या केस आएगा हमारे पास, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल बेटा। अब नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं? दे में बी वेरियस बेटा, वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, जैसे OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, SH नेगेटिव, COO नेगेटिव, RCO नेगेटिव बेटा, क्लियर है? RO नेगेटिव एक्सेट्रा। ये तो बहुत सारे हो सकते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वो न्यूक्लियोफाइल होंगे। डन। अब देखो, अब इस रिएक्शन का जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। इस रिएक्शन में आपको ध्यान किस पे रखना है, और मैं आपको जो एग्जांपल्स दूंगा वो आपको याद रखने होंगे बेटा। देखो होता क्या है इस रिएक्शन में कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो या आपके पास नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल हो, यहां पे सब्स्टिट्यूशन होगी। रिएक्शन कैसे होगी वो बताता हूं। देखो हम कहते हैं बेटा यहां पे रिएक्शन, जनरल रिएक्शन की बात कर रहा हूं जो हम बात करेंगे। कोई RX है आपके पास, दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज, प्लस एक न्यूक्लियोफाइल है RU नेगेटिव, LU नेगेटिव। अब ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा बेटा? इस कार्बन के ऊपर, जो अल्काइल ग्रुप में कार्बन होगा जो डायरेक्टली अटैच होगा हेलोजन के साथ, उसके ऊपर अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा बेटा? बिकॉज इट हैज नेगेटिव चार्ज एंड दिस हैज पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो जब ये अटैक करेगा तो क्या होगा, ये हेलोजन ये वाले इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा RU प्लस X नेगेटिव बाहर बेटा, क्लियर है? तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन इसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? दो बातों का यहाँ पे कंडीशन जो अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, दैट इज फर्स्ट थिंग, देखो पॉइंट टू बी नोटेड, जो आपको याद रखना है बेटा। पहला पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, ए न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। न्यूक्लियोफाइल जो है बेटा वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब आप खुद सोचो, आपको एग्जांपल देता हूं, फिर आप सोचना कि आपके पास आप R हो
और ये आप क्या हो आर, ठीक है बेटा। और आपके हाथ कोई जॉब है और जॉब जो है आपके पास किसी एमएनसी में है, एमएनसी हाउस में बेटा। क्लियर है केस? डन। तो इस एमएनसी में जॉब जो है आपकी बहुत स्ट्रांग जॉब है और आपकी सैलरी जो है बेटा सपोज करो 1.5 लाख पर मंथ है, 1.5। तो इस कंपनी के साथ आपकी अटैचमेंट है, ठीक है। अब कोई लोकल कंपनी, ठीक है, आपको आके ऑफर देती है कि हम आपको 1 लाख देंगे बेटा, तो क्या आप इस जॉब को छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है बेटा। ये जो कंपनी ऑफर दे रही है वो इससे स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल, इसी तरीके से अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ये बाहर नहीं निकलेगा। इस जॉब को आप नहीं छोड़ो। कब छोड़ोगे इस जॉब को? जब दूसरी कंपनी आपको इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैकेज दे, इससे ज्यादा हायर पैकेज दे। 1.5 की जगह अगर वो कहते हैं 2 लाख दे रहे हैं और वो कहते हैं कि हम भी एक एमएनसी हाउस है, मल्टीनेशनल कंपनी है बेटा, तो आप झट से ये क्या करते हैं, आप इस पर अटैक करते और ये आप छोड़ देते जॉब अपनी। तो इसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है, अगर जॉब ऑफर आपके पास स्ट्रांग है, तब आप पुरानी वाली जॉब छोड़ोगे, अदरवाइज पहली वाली जॉब आप नहीं छोड़ते हो। तो कंडीशन रहती है कि न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रांग। न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए बेटा। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो हैलोजन है यहां पे, हैलोजन मस्ट बी अ गुड लिविंग ग्रुप। हैलोजन जो है बेटा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, मतलब कि वो जल्दी से छोड़कर भाग जाए, ठीक है बेटा। क्लियर है? तो ये दो बातें याद रखनी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन दीज टू कंडीशंस जो है बेटा इफ दे आर सेटिस्फाइड, ठीक है। फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड द हैलोजन मस्ट बी अ गुड लिविंग ग्रुप। हैलोजन जो है बेटा वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, तब जाके आप कहोगे कि इस पॉइंट के अंदर, इस केस के अंदर क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। क्लियर है? तो ये आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। अब न्यूक्लियोफाइल कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा वीक होगा, वी विल डिस्कस दैट थिंग इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन बेटा, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको एक चीज बताता हूं कि हैलोजन मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा? जिसकी बॉन्ड एनर्जी अल्काइल ग्रुप के साथ सबसे कम होगी। तो I नेगेटिव मस्ट बी अ गुड लिविंग ग्रुप, फॉलोड बाय Br नेगेटिव, फॉलोड बाय Cl नेगेटिव एंड फॉलोड बाय F नेगेटिव। एंड F नेगेटिव जो है बेटा वो बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। F नेगेटिव जो है बेटा वो बहुत ज्यादा पुअर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि इसकी बॉन्ड एंथैल्पी जो है कार्बन के साथ बहुत हाई है और आप इसको इजिली रिमूव नहीं कर सकते। तो इसलिए याद रखना है कि अगर किसी भी रिएक्शन का आपको एग्जांपल देना है तो कोशिश करें कि उसमें I या Br नेगेटिव कंसीडर करके चलें, Cl और F नेगेटिव को ना कंसीडर करें, बिकॉज इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफी ज्यादा हाई होती है, उसकी वजह से वो इजिली नहीं टूटेंगे बेटा। क्लियर है केस? तो ये आपके पास केस आया और ये कुछ सिनेरियो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का बेटा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में कौन कौन सी होती हैं। पहले आप ये नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा।
देखो बेटा, जो पहली रिएक्शन रहेगी हमारी यहाँ पे, the first reaction in this case will be 1. Substitution by hydroxyl group, hydroxide ion. क्लियर? अब देखो, हाइड्रोक्साइड आयन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम एक्वस KOH यूज करते हैं। क्लियर? याद रखना बेटा, यू कांट यूज, आप अल्कोहलिक KOH नहीं यूज कर सकते यहां पे, वो बताऊंगा क्यों यूज नहीं कर सकते लेटर ऑन। लेकिन आपका एक्वस KOH का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है और अल्कोहलिक KOH का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। होता क्या है देखो, इस केस में RX है प्लस आपने एक्वस KOH लिया है, इसको हल्का से हीट करते हैं हम लोग, तो आपको पता है ये जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड होने की वजह से वी हैव K positive and OH negative in the solution, and this is polar in nature. This OH negative will attack on this alkyl group and this halogen will be a good leaving group. चला जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, you will get ROH plus KX. ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, वो ये सॉल्ट बता देगा बेटा, कि जो सॉल्ट बनता है that is thermodynamically spontaneous in nature. That reaction will be is thermodynamically spontaneous in nature बेटा। तो हम कहते हैं कि अगर किसी भी अल्काइल हैलाइड को, किसी भी हेलो अल्केन को एक्वस KOH का रिएक्शन शो करोगे तो यू विल गेट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको क्या मिलेगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगी, OH ग्रुप वहां पे अटैच हो जाएगा और X निकल जाएगा। अब ये जो X है बेटा, यहां पे आप X तीन ही कंसीडर करके चल सकते हो। X जो होगा दैट विल बी I नेगेटिव, Br नेगेटिव या Cl नेगेटिव, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, इन दोनों की बात करते हैं बिकॉज दे आर गुड लिविंग ग्रुप। Cl नेगेटिव फिर भी इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन I अच्छा लिविंग ग्रुप है, आपको बताया था बेटा। क्लियर है केस? तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। अगर आपको बोलता है इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या केस हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है बेटा, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, क्योंकि कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको यहाँ पे कि इफ आई हैव CH3 CH2 Br प्लस KOH, यहां को इस पे थोड़ा सा हीट किया, यहां पे एक्वस लिखा हुआ बेटा, देन द रिएक्शन विल बी CH3 CH2 OH प्लस KBr, ये बन गई रिएक्शन बेटा। ठीक, क्या हो गया, इस तरीके से हमने रिएक्शन शो कर। अभी मैं इसके जो स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, उसको बाद में डिस्कस करूंगा। सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती है और कौन कौन से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है जो कि हेलोजेंस को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक तो हाइड्रोक्साइड आयन आ गया विच इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल विच कैन इजिली रिप्लेस हेलोजन फ्रॉम देयर सॉल्ट बेटा, ये कंपाउंड में से रिप्लेस कर सकता है। तो ये बन गई रिप्लेसमेंट रिएक्शन के बाद यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या होगा, आपको प्राइमरी अल्कोहल आ गया। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो बात नोट करने वाली है और आप ध्यान से नोट भी कर सकते हो और याद भी रख सकते हो कि ये केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी, RX की, बट ये प्रिपरेशन है किसकी, अल्कोहल की। तो जब नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, तो वहां पे भी रिएक्शन शो की जाएगी बेटा, लेकिन कहां पे होगी, वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो आपको देखो रिएक्शन सेम होती है, कहीं पे केमिकल प्रॉपर्टीज बनेंगी, कहीं पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स बन जाएंगे बेटा। तो रिएक्शन एक ही है, तो आपको बहुत स्मार्टली काम करना है वहां पे कि कौन सी रिएक्शन कहां पे यूज करोगे बेटा। और याद रखोगे, आप ये मत सोचना बहुत सारी रिएक्शन इकट्ठी होगी हैं, रिएक्शन बहुत कम होती है, लेकिन क्या होता है वो बार बार रिपीटेशन पे जाती है, तो हमें लगता है बहुत सारी रिएक्शन है।
अगर आप स्मार्टली काम करोगे यू विल कम टू नो कि रिएक्शन कम है और आपको कम रिएक्शन याद रखनी है, कहीं पे केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कहीं पे प्रिपरेशन बन जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है बेटा, जैसे मैं आपको बताया यहाँ पे। तो ये आ गया पहला सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्साइड आयन। अगर आप KOH कंसीडर करोगे तभी सब्स्टिट्यूशन होगी। इफ यू विल टेक अल्कोहलिक KOH तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है, ये बात आपको याद रखनी है बेटा। अब देखो सेकंड, यहां पे सेकंड पार्ट देखें बेटा हम लोग। तो सेकंड में हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय अल्कोक्सी ग्रुप, अल्कोक्साइड आयन। अब यहां पे जो अल्कोक्सी ग्रुप लेंगे बेटा वो मेटल के साथ लेंगे। अल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं OH नेगेटिव आयन, वो होता है अल्कोक्साइड, ये RO नेगेटिव। अब इसमें देखो शो करो बेटा मैं रिएक्शन। तो यहां पे क्या होगा, मेटल अल्कोक्साइड कंसीडर करेंगे, RX है प्लस मेटल अल्कोक्साइड Na पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव है तो O आके इधर अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो हल्का सा हीट करेंगे इसको एंड यू विल गेट ROR प्लस NaX बेटा। अब जो ROR है दिस इज व्हाट, ईथर। देख लो ध्यान से सुनो हर एक केस। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज है किसकी, हेलो अल्केन की। केमिकल प्रॉपर्टी RX की है, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ ईथर के लिए हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज नेमिंग रिएक्शन, ये एक नेमिंग रिएक्शन है जिसका नाम होता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इसका नाम क्या है बेटा, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसाइज, सॉरी बेटा आप ये लिख लो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है ये, क्लियर है केस। तो इसमें देखो ईथर की प्रिपरेशन हो रही है। अगर आप बात करो कहीं और पे तो ईथर की प्रिपरेशन हो रही है और केमिकल प्रॉपर्टी किसकी है बेटा, RX की। ये रिएक्शन की रिपीट होगी देखो आगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो आपको स्मार्टली काम करना है, फिर बार बार बोल रहा हूं आपको स्मार्टली काम करना है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन इस तरीके से हम बनाते हैं जिसमें हम ईथर की प्रिपरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड, व्हाट वी कॉल इट, सोडियम अल्कोक्साइड। मैं इसका नाम लिखता हूं दूसरा, एक और जनरल रिएक्शन देता हूं उसमें एग्जांपल बेटा, फिर आपको समझ आ जाएगी और क्लियर हो जाएगी। देखो अगर मैं यहां पे लेके चलता हूं CH3 CH2Br प्लस Na पॉजिटिव O CH3 बेटा, तो यहां से क्या होगा, दिस विल हैव स्लाइटली नेगेटिव एंड दिस विल हैव स्लाइटली पॉजिटिव। ये NaBr बाहर निकल जाएगा बेटा एंड यू विल गेट CH3 CH2O CH3 प्लस NaBr बाहर आ गया। अब ये क्या बन गया बेटा आपके पास, दिस इज मिथॉक्सी इथेन। आईपैक नेमिंग जो है बेटा इसकी क्या है, मिथॉक्सी इथेन। मिथाइल इथाइल ईथर कॉमन नेमिंग है, ये आईपैक नेमिंग है बेटा इसकी, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे आगे। और मिथाइल इथाइल ईथर ये इसकी कॉमन नेमिंग है बेटा। तो ईथर की प्रिपरेशन देखो इस तरीके से हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बेटा, ईथर की प्रिपरेशन कर सकते हैं बेटा। क्लियर है केस, समझ आए। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन बाय अल्कोक्सी ग्रुप हो गया। थर्ड अब थर्ड का केस देखो बेटा, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप, ठीक है बेटा, Cn नेगेटिव। अब सब्स्टिट्यूशन बाय Cn नेगेटिव करेंगे तो इसमें हम लेते हैं अल्कोहलिक KCN।
एंड दिस इज आयनिक कंपाउंड बेटा, याद रखना, दिस इज आयनिक कंपाउंड, ठीक है बेटा। और अल्कोहल इसलिए कंसीडर कर रहे हैं ताकि इसको पोलैरिटी मिल सके, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट की वजह से, ताकि जैसे हम इसको अल्कोहल में डिसॉल्व करें KCN को, वी विल गेट K पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव आयन। बेसिकली क्या होता है बेटा यहां पे, K पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव बोथ आर फ्री इन द सॉल्वेंट, दे आर फ्री इन द सॉल्वेंट, ठीक है बेटा। अब सॉल्वेंट में फ्री होने की वजह से क्या होगा, देखो Rx स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव प्लस K पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव बेटा, क्लियर है। तो क्या होगा, ये जो Cn के ऊपर C के ऊपर नेगेटिव है, ये इसको प्रोटेक्ट करेगा एंड यू विल गेट RCN प्लस KX बाहर निकल जाएगा बेटा। इसको बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइल, सॉरी अल्केन नाइट्राइल। आईपैक नेमिंग क्या होगी बेटा इसकी, अल्केन नाइट्राइल, ठीक है। जैसे अब मैं एग्जांपल दूं यहां पे इस केस के अंदर, तो CH3 CH2Br प्लस KCN, तो ये क्या होगा बेटा, KBr निकल जाएगा एंड दिस विल अटैक एंड यू विल गेट CH3 CH2Cn प्लस KBr। इसको बोलते हैं इथेन नाइट्राइल। इथेन का ई पूरा लिखेंगे, देन विल गिव नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, क्लियर है केस बेटा। तो ये आपको याद रखना है कि किस तरीके से हम रिएक्शन शो करते हैं और किस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड करती है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आई थिंक दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू यू बेटा, कैसे किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। लेकिन इस रिएक्शन की अपने आप में इंपॉर्टेंस है बेटा। देखो इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, ध्यान से सुनना आप। पहली चीज तो ये है इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट जो बेटा मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं, लिखा करो ध्यान से और समझा करोगे क्यों बता रहा हूं। इफ यू वांट टू इंक्रीज number of carbon in reactant, then this reaction can be used। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाना चाहते हो रिएक्शन के अंदर, रिएक्टेंट के अंदर, तो आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हो। एक कार्बन बढ़ जाता है, देखो यहां पे कितने थे कार्बन, 2, यहां पे कितना होगा, 1 2 3, तेरे केस। तो ये आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाना चाहते हो तो आप इस रिएक्शन का यूज करते हो बेटा, क्लियर है। नोट करो बेटा जल्दी से इसे, फिर मैं आपको आगे बताता हूं, इसी के पॉइंट बताऊंगा कि इसकी फर्दर कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। जल्दी से नोट करो बेटा इसे। देखो बेटा हम बात करते हैं इसी की, जो कंपाउंड में हमने शो किया बेटा। देखो यहाँ पे हमने अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराया था KCl के साथ, और हम बोल रहे हैं कि अगर आप किसी भी रिएक्टेंट के अंदर कार्बन बढ़ाना चाहते हो
तो इस रिएक्शन का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कितने कार्बन थे, 2, 1, 2, यहाँ पे कितना बेटा 1, 2, 3, और दिस इज इथेन नाइट्राइल, सॉरी बेटा इथेन नहीं प्रोपेन नाइट्राइल आएगा, कार्बन बढ़ाया ना बेटा हमने, तो अगर इथेन ही रह गया फिर तो केस क्या होगा, सेम हो जाएगा, दैट विल बी प्रोपेन नाइट्राइल, सॉरी बेटा प्रोपेन नाइट्राइल, एक कार्बन इंक्रीज हुआ है ना इसका, तो हम यहाँ पे इथेन के प्रोपेन नाइट्राइल लिखेंगे। देन नाइट्राइल जो है वो ये शो कर रहा है कि साइनाइड ग्रुप का एक कार्बन अटैच हो गया इसके साथ, ठीक है, तो दैट विल बी प्रोपेन नाइट्राइल। अब बात करेंगे प्रोपेन नाइट्राइल की आगे बेटा। तो देखो ध्यान से सुनो इस प्रोपेन नाइट्राइल को, ये हमारे पास है CH3 CH2 Cl, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। मैं लिख देता हूं दोबारा से, प्रोपेन नाइट्राइल। अगर इस प्रोपेन नाइट्राइल की सुनो, मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता हूं, क्या करता हूं बेटा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड और कंसंट्रेटेड बेस, कुछ भी ले सकते हो दोनों में से एक, और यू कैन कंसीडर H2O2 आल्सो, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ले सकते हो। तो जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे बेटा इसकी, तो हमें मिलेगा यहां पे CH3 CH2 CO NH2 बेटा, दिस इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब देखो ये इस तरीके से होता है, अटैचमेंट जो होती है CO ऊपर, और इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसिड अमाइड, क्या बोलते हैं, एसिड अमाइड, तो इसको बोलेंगे हम प्रोपियन अमाइड, क्या बेटा, प्रोपेन अमाइड, क्लियर है केस। तो क्या बोला जाता है इसको, एसिड अमाइड बनता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आप क्या कर रहे हो बेटा, कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय साइनो कर रहे हो इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा अगर आप उसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो यू विल गेट प्रोपेन अमाइड या एसिड अमाइड एज ए रिजल्ट आपको मिलता है। अगर आप पार्शियल का मतलब होता है कम हाइड्रोलिसिस करना, अगर पार्शियल की जगह आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देते हो, तो इफ यू डन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या होता है बेटा, यहां पे डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट NaOH यूज कर सकते हो बेटा, मतलब बेस या डाइल्यूट एसिड यूज कर सकते हो। डाइल्यूट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करनी है। जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी बेटा इसकी, तो यू विल गेट CH3 CH2 COOH, तो आपको मिलेगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो देखो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करके इसकी वी आर गेटिंग एसिड अमाइड, जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं बेटा तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, एसिड अमाइड, और जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है बेटा, जो याद रखना है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे ये मिलता है और पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे ये मिलता है, क्लियर है। अब देखो वी कैन शो द रिडक्शन रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड, पर्टिकुलर कंपाउंड प्रोपेन नाइट्राइल को रिडक्शन भी कर सकते हैं बेटा, और उस रिडक्शन को हम बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस रिडक्शन की जाती है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, क्या कहते हैं, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो इसमें क्या होता है, देखो जब रिडक्शन करोगे इस प्रोपेन नाइट्राइल की, यू विल गेट CH3 CH2 CH2 NH2, this is propanamine, you will get propane अमाइन, प्रोपेनामाइन बेटा, या 1 प्रोपेनामाइन आप लिख सकते हो बेसिकली, ठीक है, 1 2 3, तो 1 प्रोपेनामाइन यू कैन राइट इट। अब देखो बेटा इसमें क्या होता है, N प्रोपेनामाइन आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो बेटा। अब देखो ये प्राइमरी अमाइन बन रहा है हमें यहाँ पे, व्हाट वी आर गेटिंग, प्राइमरी अमाइन। अगर आप इसकी रिडक्शन के लिए
प्रोपेन नाइट्राइल के रिडक्शन के लिए सोडियम विद इथेनॉल यूज कर रहे हो, देन दैट रिएक्शन इज मेंडियस रिडक्शन। सो क्या बोलते हैं, मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं बेटा। क्लियर? तो नेमिंग रिएक्शन है ये, और हमें क्या मिल रहा है इससे, अमाइन मिल रहा है। तो रिडक्शन कराते हो इसकी तो यू विल गेट अमाइन, लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस यू कैन यूज हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एंड निकल और यू कैन यूज बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कुछ भी कैटालिटिक रिडक्शन भी आप यूज कर सकते हो टेक्निक फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए आप वो भी यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट विल बी सेम, प्रोडक्ट जो होगा वो सेम आएगा। अगर यहाँ पे उन्होंने लिखा होगा H2 प्लेटिनम निकल तब भी ये मिलेगा, अगर वहां पे लिखा होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तब भी ये मिलेगा, लेकिन वो मेंडियस रिडक्शन नहीं होंगी। मेंडियस ने जो काम किया था, जो इस प्रोपेन नाइट्राइल की रिडक्शन की थी बेटा, वो सोडियम इन इथेनॉल को केस को कंसिडर करके की थी, ना कि इन कैटालिटिक या रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके की थी बेटा। क्लियर? तो ये याद रखना है। चलो नोट करो इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब नेक्स्ट करते हैं इसमें थर्ड पर फोर्थ, सब्स्टिट्यूशन बाय AgCN अल्कोहलिक। ठीक है ना? अब AgCN यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग KCN। इसमें क्या होता है देखो, पहली बात AgCN is covalent compound. So Ag positive and Cn negative are not free in alcoholic solution. अल्कोहलिक सॉल्यूशन में ये फ्री नहीं होते। ये बात आपको याद रखनी है, CBSE बोर्ड में क्वेश्चन आता है कई बार, क्योंकि इन दोनों का केस कुछ अलग है। देखो कैसे अलग है बेटा, हम कहते हैं यहां पे जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, RX प्लस AgCN अल्कोहलिक बेटा। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव है स्लाइटली, ये स्लाइटली नेगेटिव है। अब ये स्लाइटली पॉजिटिव है, ये स्लाइटली नेगेटिव है। यहां पे Ag का और C का कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है बेटा, तो दिस C एटम इज नॉट फ्री फॉर बॉन्डिंग विद दिस अल्काइल ग्रुप और कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो होता क्या है बेटा, इस बार ये एंटी तरफ से अटैक कर देता है इसके ऊपर, और जो यहां पे कंपाउंड बनता है बेटा, दैट कंपाउंड इज RNC प्लस AgX बाहर जाता है, तो अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। What we call it? Alkyl isocyanide. We'll get isocyanide. और इसका साथ क्या पद जाता है बेटा, बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस आती है, स्वीट फ्रेग्रेंस आती है इसकी, स्वीट स्मेल। साथ क्या बदलता है कि आपने आइसोसाइनाइड बना दिया है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है इसकी साथ के साथ बेटा। तो आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन होती है वहां पे इस केस के अंदर। अब देखो क्वेश्चन, जनरल इक्वेशन लिखो इसकी, CH3 CH2 Br प्लस AgCN शो कर दिया बेटा मैंने अल्कोहलिक,
ठीक है, तो आई विल गेट CH3 CH2 NC प्लस AgBr मिल गया। ये भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी वैसे तो, AgBr आपको मिल रहा है यहां पे। तो ये केस आ गया बेटा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं N इथाइल मीथेनमाइन या N मिथाइल इथेनमाइन। N या आप इथेन आइसोसाइनाइड लिख लो बेटा सीधा, इथेन आइसोसाइनाइड, दैट विल बी इथेन आइसोसाइनाइड, जो यहां पे बन रहा है बेटा, जो हम यहां पे शो कर रहे हैं आपको। क्लियर है? तो ये केस आपको याद रखना है किस तरीके से इथेन आइसोसाइनाइड बनता है बेटा उस केस के अंदर। क्लियर है? या इथाइल आइसोसाइनाइड या इथेन आइसोसाइनाइड जो भी फॉर्मेशन हो रही है वो बन रही है बेटा यहाँ पे। अब देखो इस केस में आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है, तो क्वेश्चन ये आता है कि जब हम KCl के साथ रिएक्ट करा रहे थे तो हमें साइनाइड मिलता है, ठीक है, और जब हम AgCN का रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें आइसोसाइनाइड मिल रहा है, NC मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है बेटा? ठीक है, अब सुनो ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इसके पीछे, उसकी बात करते हैं हम लोग। देखो इस केस के अंदर हम कहेंगे बेटा कि जो RX है, जो सॉरी साइनाइड है, नोट वो कुछ इस तरीके से होता है, N लोन पेयर नेगेटिव बेटा। क्लियर? अब क्या होगा, ये रेजोनेंस शो करेगा 1 2 3 4 नेगेटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ये रेजोनेंस होती है बेटा इसकी। अब दूसरा केस देखो, इसमें रेजोनेंस के बाद पहला पॉइंट, इन KCl CN negative is free, so फिर CC bond जो होगा is stronger than CN bond। ये बात आपको याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार अगर ये फ्री है, CN फ्री है KCN के केस में, तो वो C की तरफ से क्यों अटैच करता है अल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ? तो फिर आपको बोलना है कि वो C की तरफ से अटैचमेंट इसलिए शो कर रहा है बिकॉज वहां पे CC जो बॉन्ड है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन CN बॉन्ड। CC बॉन्ड जो है बेटा वो स्ट्रॉन्गर रहेगा CN बॉन्ड से। और अगर कार्बन और नाइट्रोजन दोनों फ्री हैं, और दोनों फ्री होने के बाद अगर वो किसी कार्बन से अटैच होना चाहते हैं तो वो कार्बन के थ्रू ही बॉन्डिंग होगी, ना कि नाइट्रोजन के थ्रू बेटा। क्लियर है केस? तो वो आपको याद रखना है यहाँ पे कि इस तरीके से बॉन्डिंग की जाती है वहां पर बेटा। अब देखो नेक्स्ट केस क्या आता है बेटा, इसमें CN नेगेटिव फ्री हो गया। दूसरे केस के अंदर क्या होता है बेटा, इन AgCN CN इज नॉट फ्री, क्योंकि जो Ag और CN का ये बॉन्ड है बेटा C के साथ, ठीक है, दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली। क्या है बेटा? वो कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड इतनी जल्दी नहीं टूटता है, इसलिए क्या होगा, वो CN की तरफ से अटैचमेंट N की तरफ से अटैचमेंट शो कर देता है यहाँ पे, इट विल शो अटैचमेंट विद N, और हमें क्या मिल जाता है, आइसोसाइनाइड मिल जाता है बेटा। क्लियर केस? अगर आपको कोई कहे कि इस आइसोसाइनाइड की अगर हम रिडक्शन करेंगे, इफ द रिडक्शन ऑफ दिस आइसोसाइनाइड टेक्स प्लेस, मैं आपको कहीं शो करता हूं रिडक्शन उसकी, क्योंकि वैसे तो है नहीं लेकिन आपको मैं शो कर देता हूं कि अगर रिडक्शन करेंगे हम आइसोसाइनाइड का, होप आपने नोट कर लिया होगा, इसकी रिडक्शन कर रहा हूं बेटा मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ही लगा लो, चलो ठीक है। तो आई विल गेट CH3 CH2 NH एंड CH3, तो वही बेटा N मिथाइल इथेनमाइन आपको मिल जाएगा अपॉन रिडक्शन। रिडक्शन करने पे N मिथाइल इथेनमाइन, N देखो इसके एक
एक तो हम लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करेंगे, तो ये हमने लॉन्गेस्ट चेन ले ली। इस N के साथ एक मिथाइल ग्रुप रखा हुआ है, तो N मिथाइल, ये कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में? 2, और इथेन अमाइन है बेटा, अमाइन ग्रुप साथ में अटैच है इसके, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन बाय AgCl इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन हमने कंसिडर कर लिया। जल्दी से नोट करो बेटा इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और देखो बेटा, फिफ्थ सब्स्टिट्यूशन बाय अमोनिया, अल्कोहलिक अमोनिया इन अ सील्ड ट्यूब एट 383 केल्विन टेम्परेचर। हम क्या करेंगे बेटा, एक सील ट्यूब लेंगे और उसमें अमोनिया डाल देंगे, अमोनिया के साथ थोड़ा सा अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन ऐड कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, देखो यहां पे, इसमें कहते हैं बेटा हम लोग RX प्लस NH2, इसको वैसे लिख सकता हूं ना, ठीक है, ये आ गया। इसको हम 383 पे केल्विन पे हीट करेंगे इन अ सील्ड ट्यूब, क्योंकि अगर सील्ड ट्यूब नहीं होगी बेटा तो क्या होगा, दिस अमोनिया विल बी स्केप आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन बेटा, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, दिस X will be eliminated and you will get primary amine plus HX बाहर निकल जाएगा। दिस इज व्हाट प्राइमरी अमाइन मिल गया बेटा, अल्केन अमाइन जिसको आप बोलते हो वो मिल जाता है। इफ, अब देखो बेटा, इफ यहां पे लिखो, इफ अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन इज इन एक्सेस, देन अगर अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन एक्सेस में है बेटा तो क्या होगा, देन दिस रिएक्शन विल कंटिन्यू, क्योंकि यहां पे अमाइन है और ये रिएक्शन तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक ये सारे के सारे H नहीं निकल जाते। जैसे RX प्लस HH और R बेटा, सेम कंडीशन है, निकल जाएगा, यू विल गेट R2NH plus X. This is secondary amine. ठीक है। In the same manner, reaction will further continue if we have more alkyl halide. यहां से ये फिर निकल जाएगा देखो, and you will get R3N plus HX, this is tertiary amine. Further we have a lone pair of electron on this, so it will again react with the alkyl halide due to this lone pair of electron, and we will get R, यहां सुधर तक
यहां पे हमें क्या मिलेगा, R4N, इसके ऊपर पॉजिटिव और X नेगेटिव। X कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे रह जाएगा बेटा। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमाइन, क्वाटरनरी अमाइन का केस आ गया बेटा। दिस इज व्हाट, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमाइन बेटा। तो R4N पॉजिटिव, X नेगेटिव, तो इस केस को हम इस तरीके से शो करते हैं। अब ये सारी रिएक्शन है बेटा, ये भी प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइन के लिए यूज किया सकते हैं। प्राइमरी अमाइन कैसे बनता है, सेकेंडरी अमाइन कैसे बनता है, टर्शियरी अमाइन कैसे बनता है, क्वाटरनरी अमाइन कैसे बनता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं, सारी की सारी नेमिंग रिएक्शन है बेटा ये, इसको बोलते हैं हम हॉफमैन अमोनोलिसिस reaction. What do we call it? Hoffman ammonolysis reaction बेटा, for the preparation of ammonia. लेकिन इनको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज वी आर गेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ अमाइन इन द रिएक्शन मिक्सचर बेटा। सारे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हम अलग अलग तरीके से अमाइन मिलता है, दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, बट हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइन इस रिएक्शन से प्रिपेयर कर सकते हैं इफ यू टेक द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ हेलो अल्केन इन दिस रिएक्शन बेटा। क्लियर केस, नोट करो बेटा इसको भी। देखो ना, नेक्स्ट आ रहा है सिक्स्थ, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप, ONO, याद होगा मेरे ख्याल से आपको, नाइट्राइट ग्रुप बेटा, ठीक है। इस केस के अंदर हम क्या लेंगे, नाइट्राइट ग्रुप के अंदर देखो, फर्स्ट थिंग वी विल कंसीडर KNO, पोटेशियम नाइट्राइट, क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम नाइट्राइट। अब बेटा इसका स्ट्रक्चर आपको बताओ चाहिए, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है ये, दिस इज आयनिक कंपाउंड, पोटेशियम नाइट्राइट इज आयनिक कंपाउंड, तो ये इस तरीके से बनता है स्ट्रक्चर, ये है बेटा। और जब आप इसको डिसोशिएट करते हो, क्योंकि अल्कोहलिक सोल्यूशन में लेंगे बेटा इसको हम लोग, तो अल्कोहलिक सोल्यूशन के अंदर यू विल गेट K पॉजिटिव प्लस ON डबल बॉन्ड O, यहां पे नेगेटिव, ठीक है बेटा। अब देखो, अब रिएक्शन कैसे होगी, नाउ द रिएक्शन यू कैन प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, आप बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो, RX प्लस K पॉजिटिव ONO नेगेटिव, ठीक है बेटा। अल्कोहलिक है, यू विल हीट इट लिटिल बिट एंड यू विल गेट RON डबल बॉन्ड O प्लस, बताया था तो सॉल्ट है, तो ये आ गया अल्काइल नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट बेटा, क्लियर है। अब देखो जनरल रिएक्शन है बेटा, तो अगर हम सिंपल रिएक्शन कंसीडर करें, कोई CH3 CH2Br प्लस KONO, हीट करो बेटा, अल्कोहलिक कंसीडर करो, व्हाट विल हैपन, CH3 CH2ONO बेटा, ये मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इथाइल
नाइट्राइट, व्हाट वी कॉल इट, इथाइल नाइट्राइट। ठीक है, इसी तरीके से इन्हीं सेम लाइंस के ऊपर बेटा देखो ध्यान से, और सेम रीजन रहेगा, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, वो क्या होता है बेटा, AgNO2 यूज कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्राइट, नाइट्राइट बेटा, तो होता है कोवलेंट कंपाउंड। सो NO2 इज नॉट फ्री, ये भी फ्री नहीं होगा बेटा, यहाँ पे सिल्वर नाइट्राइट है ये भी, लेकिन ये फ्री नहीं होता है। तो होता क्या, देखो यहाँ पे RX लिया आपने कोई प्लस, AgO डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव, दिस विल हैव पॉजिटिव, बट दिस कंपाउंड इज नॉट अ आयनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है बेटा, कोवलेंट। तो कोवलेंट होने की वजह से व्हाट विल हैपन ओवर हियर, दिस बॉन्ड विल नॉट बी ब्रोकन, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा बेटा। और ये जब बॉन्ड नहीं टूटेगा तो क्या होगा बेटा, इस केस में यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दैट विल शो अटैचमेंट फ्रॉम दिस साइड टू दिस कार्बन। तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे अल्कोहलिक रहेगा ये भी, यू विल गेट RNO2 प्लस AgX, और इसको बोलते हैं नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो अल्केन। ठीक है बेटा, जैसे CH3CH2Br प्लस Ag, this you will get CH3CH2NO2 प्लस AgBr, इसको बोलते हैं नाइट्रो इथेन, नाइट्रो इथेन। रीजन वही है बेटा जो हमने पहले KCl वाले केस में डिस्कस किया था। तो इसके ऊपर भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है कई बार आपको, कंसेप्चुअल क्वेश्चन इन केस ऑफ बोर्ड एग्जाम, अगर आपको CBSE मिलता है तो ये आता है। कॉम्पिटिशन में आए तो बेटा पूछते हैं कि अगर हम KNO2 से रिएक्ट करें, आपको बताएंगे नहीं बेटा, इस तरीके से लिखे, वो लिखें KNO2 से रिएक्ट करेंगे तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, एंड AgNO2 से रिएक्ट करेंगे तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। तो ये हमारी बेटा 7th सब्स्टिट्यूशन वाली प्रॉपर्टी है, इसको भी जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा, उसको मैं एक टेबल बना के आपको खत्म कर देता हूं, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट हो है। ठीक है, ताकि देखो बेटा, चलो मैं ये भी रख कर देता हूं, so as can finish all the properties। देखो बेटा, मैं आपको टेबल बनाता हूं एक, ध्यान से देखना। और RX क्या थी शो कर रहा हूं आपको, अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन। अगर हेलो अल्केन को रिएक्ट दिस हेलो अल्केन विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ
फैटी एसिड। अल्कोहलिक सोल्यूशन रहेगा CH3CO Ag के साथ अगर आप इसको रिएक्ट करा रहे हो, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बेटा, देन यू विल गेट R C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस AgX अलग निकल जाएगा बेटा, तो क्या मिल गया, यू गेट एस्टर इन दिस केस, एस्टर मिल गया बेटा। फ्रूटी स्मेल आना शुरू हो जाएगी बेटा जैसे आपने सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड या फैटी एसिड का रिएक्ट कराओगे उसको, तो आपको एस्टर मिलता है। तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा वो क्या होगा आपके पास, वो ये शो करेगी, ये वाली स्पीसीज जो होगी CH3COO negative, that is a nucleophile which will replace this X from here and the attachment from this O side, as I have told you, because of this particular case what we have रेजोनेंस बेटा, रेजोनेंस के कारण इस तरीके से हम अटैचमेंट शो करते हैं वहां पे बेटा। क्लियर है केस? तो ये है। वैसे मैंने ये केस थोड़ा गलत लिखा है बेटा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे CH3COH के साथ है ना कंपाउंड, तो ये आएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आएगा R बेटा। अब सही है, ठीक है, क्योंकि O का अटैचमेंट शो करेगा नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम एंड दिस हैज पॉजिटिव चार्ज, तो ये अटैचमेंट होगी और इस तरीके से आपको एस्टर मिलेगा वहां पे। तो ये आ गया एक केस बेटा। अब देखो सेकंड की बात करें यहां पे हम लोग, तो ये आता है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड का मतलब ये नहीं कि बेटा मैं हाइड्रोजन सल्फर को यूज कर रहा हूं तो आप सल्फाइड के सल्फर लिख सकते हो, हाइड्रोजन सल्फर। जनरली मैं ले रहा हूं SH नेगेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, थायोल। व्हाट वी कॉल इट, थायोल। तो यहां पे सोडियम थायोल लेंगे NaSH, और अल्कोहलिक सोल्यूशन तो रहेगा बेटा, ताकि ये थोड़ा पोलर कैरेक्टर शो कर सके। तो जब NaSH को उसके रिएक्ट कराओगे तो NaX तो अलग निकल जाएगा बेटा, यू विल गेट RSH प्लस NaH। इसको बोलते हैं अल्केन थायोल। व्हाट वी कॉल इट, अल्केन थायोल। अगर इसी अल्केन थायोल में, याद रखो बेटा, क्योंकि अल्केन थायोल की बहुत ही गंदी स्मेल होती है बेटा, मतलब बहुत ही गंदी स्मेल होती है। इट डज नॉट हैव अ गुड फ्रेग्रेंस बेटा, गुड, इट हैज अ बैड स्मेल। बैड स्मेल होती है बेटा बहुत ज्यादा। अगर वैसे तो इंग्लिश में हम बोलते हैं कि अगर स्मेल बोल दिया तो ही बैड है, लेकिन केमिस्ट्री केस के अंदर हम स्मेल को बस क्या बोलते हैं कि कैसी स्मेल आ रही है बताते हैं, इसमें गुड और बैड नहीं लगाते बेटा। अगर मैंने बैड लगा दिया इसका मतलब बहुत गंदी स्मेल होती है। और इसी का एक कंपाउंड होता है बेटा CH3CH2SH, इसको बोलते हैं इथेन थायोल, इथेन थायोल, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं आल्सो इथाइल मरकैप्टेन, इथाइल मरकैप्टेन कॉमन नेम। इसको हम क्या करते हैं बेटा, LPG सिलेंडर्स के अंदर डालते हैं, जो गैस के सिलेंडर लगे होते हैं ना आपके घर में, और जैसे आपको पता है गैस लीक होती है बेटा, उस लीक होने के बाद एक स्मेल आती है, आपको पता है गैस लीक हो रही है, तो वो इथेन थायोल डाला होता है उस गैस के अंदर, विच इज नॉट अ फ्यूल। ये सिर्फ इसके लिए डालते हैं ताकि आपको पता चल सके लीकेज ऑफ गैस, अदरवाइज एक्सीडेंट बहुत हजार्डस हो जाता है बेटा यहाँ पे। क्लियर? तो सिर्फ लीकेज ऑफ गैस को चेक करने के लिए हम क्या डालते हैं बेटा, इथेन थायोल डालते हैं एलपीजी सिलेंडर के अंदर, जिसके अंदर ऑलरेडी ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, प्रोपेन है, इस तरह के गैसेस प्रेजेंट होती है, कंप्रेस करके हमें डालना होता है बेटा। क्लियर? तो याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पे। अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह अल्काइल सल्फर लेते हो बेटा, इफ यू कंसीडर हाइड्रोसल्फाइड की जगह, जिसे हाइड्रोसल्फाइड बोलते हैं, वैसे इसको हाइड्रोजन सल्फर लिखा है मैंने, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोसल्फाइड। इफ यू कंसीडर
दैट अल्काइल सल्फाइड मतलब RSH ले रहे हो बेटा, ठीक है। इफ यू टेकिंग RSH अल्कोहलिक देन यू विल गेट, बेटा देखो मैं इसमें डैश लगा रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो सके हम क्या कंसीडर कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग सॉरी R, ऐसे नहीं होता, इसको लेते हैं Na पॉजिटिव RS की H की जगह वी हैव रिप्लेस्ड अल्काइल ग्रुप, इसको मैं डैश लगा दिया, ठीक है। अब देखो कंपाउंड क्या बनेगा RSR डैश बेटा, इसको बोलते हैं थायो ईथर, व्हाट वी कॉल इट, थायो ईथर की फॉर्मेशन होती है। ये आपके पास नेक्स्ट कंपाउंड बनता है, ठीक है। अब एक और देखो इसमें, देखो नेक्स्ट देखो इसमें जो हमारे पास है बेटा थायो ईथर के बाद रिएक्शन विद एजाइड ग्रुप, सोडियम एजाइड, सुना होगा आपने NaN3, अल्कोहलिक है बेटा ये भी। इसमें क्या करेंगे R सीधा N3 ले जाएगा, अल्काइल एजाइड, व्हाट वी कॉल इट एजिडो अल्केन, वी कॉल इट एजिडो अल्केन, एजिडो अल्केन बेटा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर कहीं लिखा हो CH3 CH2 N3 बेटा, दिस इज एजिडो इथेन, एजिडो इथेन बेटा, दिस इज व्हाट एजिडो इथेन है, याद रहेगा बेटा कैसे वाला। अब देखो एक और केस, इन द लास्ट केस ऑफ nucleophilic substitution reaction, that is reaction with sodium acetalide, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम सोडियम एसिटाइलाइड। फिर जब इसको ऐड कराएंगे, ये भी अल्कोहलिक सॉल्यूशन रहता है बेटा, वैसे तो हम जब इसको ऐड कराते हैं तो हमें मिलेगा R C डबल बॉन्ड C एंड H बेटा, प्लस NaX अलग निकल जाता है। इस रिएक्शन की भी खास बात है बेटा, इफ any number of carbon is increased, अगर कोई भी नंबर कार्बन का इंक्रीज कर जाते हो, वो भी किसमें बेटा आप 2 3 4, तो आप इसके आगे करा सकते हो, और ये बड़ी इजीली प्रिपेयर आता है बेटा। हम क्या करते हैं यहां पे, दिस इज एसिडिक कार्बन, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, इसको ऐड कराते हैं सोडा अमाइड के साथ, NaNH2 के साथ, सोडा अमाइड in the presence of sodium plus alcohol, then you will get Na positive triple bond CH plus, वहां से अमोनिया गैस मिल जाती है, ये मिल जाता है। फिर हम ये रिएक्शन पर पर्टिकुलरली शो करते हैं। तो देखो ना, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या थी कि किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो की जाती है। इसी के साथ आपको ये भी पता चल गया होगा बेटा कि हमने कैसे, किस ढंग से, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रांग है, जो भी मैंने आपको शो किए न्यूक्लियोफाइल उनको आपको स्ट्रांग मानना है और रिएक्शन बहुत इजीली शो कर देनी है। और कोशिश करना कोई भी अल्काइल हैलाइड कंसीडर करो बेटा तो X की जगह या तो Br लिखो या I लिखो बेटा, Cl और F नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है until और unless that is not written in the exam। ठीक है बेटा, तो ये आ गया बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे SN1 और SN2 क्या होती है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।